नमस्कार। आज तीज का त्योहार है, हरतालिका तीज। साल में 2 बार तीज आता है, एक हरियाली तीज, एक हरतालिका तीज। हरियाली तीज पड़ता है सावन में। हरियाली तीज मनाया जाता है मोस्टली राजस्थान या वेस्ट यूपी की तरफ। और हरतालिका तीज जो है मनता है भादों में। जैसे आज अगस्त 21 है 2020, तो आज है हरतालिका तीज, जो मोस्टली ईस्ट यूपी और बिहार में मनाया जाता है। और इस तीज में जो है हमारा ऑलमोस्ट 36 to 40 आवर्स का व्रत हो जाता है, विदाउट फूड एंड वाटर, बिना जल और खान पान के। और जो है कई जगह जो है सुबह 4 बजे उठ के पारण करते हैं। कुछ खा के फिर अपना जो है व्रत का विधान जो है शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में रात 12 बजे से ही कुछ खाना पीना नहीं है। तो अगर रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक देखें तो 24 घंटे हो जाते हैं। और अगर मैं कल सुबह 6 बजे या 9 बजे उठती हूँ तो ऑलमोस्ट 36 to 40 आवर्स बीत जाएंगे बिना खाना और पानी के। ये विधान जो है बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। ये संस्कार बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। पहले मेरी सास करती होंगी, फिर उनकी सास करती होंगी, और उनके भी पूर्वज। तो इन संस्कारों को, एक तो ये बहुत खूबसूरत हैं, और हमें इन्हें जानने का मौका मिलता है अपने बड़ों के थ्रू। और जब हम इनको पूरी विधि विधान से करेंगे तो तभी हम अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपने बहू बेटियों को ये सब सिखा पाएंगे। और ये बहुत ब्यूटीफुल पर्व, त्योहार या संस्कार हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक, क्योंकि ये यूपी ईस्ट और बिहार में ज़्यादा होता है, तो हम सिंदूर जो लगाते हैं वो ऑरेंज सिंदूर है, जिसे आप देख सकते हैं। और सुबह प्रातःकाल उठ के जो है स्नान ध्यान करके फिर शिव पार्वती परिवार सहित उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। और उस पूजन को में मेन तो शाम की पूजा होती है, लेकिन मैं दोनों टाइम स्नान करके ये पूजा करती हूँ। तो शाम की पूजा भी स्नान करके नए वस्त्र पहन के फिर भोग चढ़ाते हैं। आप जो भी मिठाई या घर पे बनाना चाहें वो भी। और बाकी वस्त्र रहते हैं दान करने के लिए किसी ब्राह्मणी को। तो और सुहाग की पिटारी रहती है जिसमें सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ और हल्दी कुमकुम और कंघी, शीशा, जो भी मतलब क्रीम पाउडर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कुछ भी सुहाग का जो भी सामान, आप श्रृंगार का सामान यूज़ करते हैं, बाकी साड़ी कपड़ा जो भी आप देना चाहें, दान करना चाहें, वो है। और बाकी 5 तरह के फल जो हम चढ़ाते हैं। और बाकी पुष्प। और शिव जी को जैसे हम सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं तो चंदन से उनका अभिषेक करते हैं। बाकी दही, दूध और गुलाब जल और पुष्प और गंगा जल से स्नान कराते हैं। और ऐसे ही हमारा फिर दीप धूप जलाते हैं।
इस विधान को करने के लिए अगर आपको शिव परिवार मतलब शिव पार्वती गणेश जी की बालू की या मिट्टी की मूर्ति मिलती है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। ये भी एक विधान का भाग है, लेकिन क्योंकि मेरे तरफ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ, बैंगलोर में रहती हूँ, तो यहाँ जल्दी ये उपलब्ध नहीं होता है। बाकी पूजन सामग्री भले ही मिल जाती है, पर ये उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो मेरे पास एक शिव पार्वती गणेश जी की परिवार मूर्ति है, जिसे मेरी मम्मी ने दी थी, तो वही मैं हर साल उसका पूजन करती हूँ। और इस पूजन में जो है अगले दिन सुबह भी आप स्नान ध्यान करके नए वस्त्र पहन के कथा पढ़ेंगे। इसमें जो हरतालिका व्रत कथन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें विधान भी लिखा हुआ है उस व्रत कथन में कि आपको कैसे करना चाहिए। पर बहुत सारे विधान जो आजकल प्रैक्टिकल नहीं हैं, पर अपनी सुविधा के हिसाब से लोग कर लेते हैं, जैसे गाय का दान करना वो आजकल पॉसिबल नहीं है, या जो है 16 ब्राह्मणी को कहीं ढूंढ के आप सुहाग पिटारी दें या ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि मंदिर जाके आप दान पुण्य कर दें शिव मंदिर जाके, और अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और बाकी अपनी सुविधा के हिसाब से आजकल सब करते हैं, जैसे भी आपको उपलब्ध है सामान। और क्योंकि अभी कोरोना और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो अ, श्रद्धा तो मन में है, आप जैसे भी करना चाहें। पर जो है जो भी विधान है वो अगर बड़े बताते हैं तो ये आपके अच्छे के लिए ही हैं, अगर आप कर पाएँ तो। और बाकी जो है अम, रात में कहते हैं कि सोना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा आदमी बिना सोए तो नहीं रह सकता। तो जागरण बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए। तो मैं तो अभी जगी हूँ। देखते हैं कितनी देर और सुबह उठ के फिर प्रातःकाल फिर मुझे स्नान ध्यान करके कथा पढ़नी है, और तभी मैं जो है फिर कुछ जल ग्रहण कर पाऊँगी या कुछ खा पाऊँगी। सबसे पहले आप पानी ही पिए, क्योंकि एकदम से कुछ खाने से भी क्योंकि इतना लंबा व्रत हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप धीरे धीरे सिप करके पानी पीजिए, 1 गिलास 2 गिलास, फिर कुछ खाइए, ताकि वो एसिडिटी अगर आपको हो रही है तो वो ब्रेक हो जाए। और ये व्रत बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि ये पति के लिए है। जैसे लोग दिल्ली और नॉर्थ साइड में जो है करवा चौथ करते हैं, तो करवा चौथ इज़ प्रिटी इजी, क्योंकि पूरे दिन व्रत रखिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ दे के और पति का मुख देख के आप खाना खा सकते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि और अगर आपके आस पड़ोस में भी लोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, साथ में बैठ के कथा पढ़िए, साथ में टाइम बीत जाता है। अकेले रहने पे जैसे यहाँ पे कोई बहुत लोग नहीं करते हैं, और अभी कोई आएगा जाएगा भी नहीं, तो अकेले थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। और दिन भी कैसे पार हो जाता है पता नहीं चलता। तो आप अगर इस और एक बार अगर आपने तीज उठा लिया तो आपको ये निरंतर करना ही होगा। मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे भी किया था, जितना पॉसिबल था। उस टाइम मैंने शाम को केला और पानी पी लिया था, तो शाम की पूजा के बाद। लेकिन जो है जितना आप अवॉइड
इस विधान की बेसिक जानकारी जो है, कैसे करना है या क्या करना है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था क्योंकि मेरे मायके में नहीं होता था। मेरी मम्मी नहीं करती थी। मेरी मम्मी के यहाँ कोई इस तरह का करवा चौथ या तीज व्रत, वट सावित्री या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और लेकिन मेरी मम्मी के मायके में होता है। मेरी मामी लोग करती हैं, मेरी मौसी लोग बाकी करती हैं। तो उनसे मुझे विधि विधान पता चलते रहते हैं, और वो मुझे रिमाइंड भी करा देती हैं कि किस दिन तीज है, वरना ऐसे मुझे पता ही नहीं चलता है। और मेरी मदर इन लॉ तो कराती हैं। उन्होंने मुझे इस बार जो हमारा ऑथेंटिक जो पूजा व्रत विधान और बाकी दिनों का पूर्णिमा और ये सब जो बताता है, जो हिंदी कैलेंडर है, जो हिंदू कैलेंडर है, वो उन्होंने मुझे भेज दिया है पीडीएफ फाइल में। तो उससे मुझे पता चल जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी बोल रखा है कि आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अक्सर ही मुझे डेट याद नहीं रहती। तो अम, जैसे अभी रिसेंटली गणेश चौथ गया तो मुझे मैं भूल गई। दो ही व्रत होते हैं ससुराल में, तो गणेश चौथ, एक तीज, हरतालिका तीज। तो बस यही है कि याद रहे तो सब चीज़ें अलाइन हो जाती हैं कि जो जो चीज़ें लानी हैं या मंदिर साफ़ करना है, जो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मतलब इकट्ठा करनी पड़ती हैं पूजा के लिए। तो इस विधान में एक और चीज़ है कि जो भी आप कपड़े पहनते हैं शाम की पूजा के, वस्त्र धारण करते हैं, वो मायके से आता है। पर आजकल ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। मेरी मम्मी तो हर साल भेजती ही हैं, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन था, तो वो कई बार मतलब कुछ गिफ्ट या मुझे मेरे मुझे इन कैश दे देती हैं। तो ज़रूरी नहीं है, और मुझे बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि हर बार ऐसे करना पॉसिबल भी नहीं है, और थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हाँ, बाकी आजकल वस्त्र तो कई नए रखे के रखे रह जाते हैं। हम इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने भी इस बार नए वस्त्र हर टाइम पहने ही हैं। और जो है अम, हर साल जो मैं साड़ी पहनती हूँ मम्मी के यहाँ से आती है, और मम्मी कुछ ना कुछ भेज ही देती हैं। तो हाँ, ये एक विधान है। सबको फॉलो करना ऐसा कंपलसरी नहीं है, और ना सब लोग कर पाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और टेक्नोलॉजी यूज़ करना बड़े लोगों को नहीं आता है कि ऑनलाइन कुछ भेजें या ऐसा कुछ। और और अच्छा भी नहीं लगता कि हर बार कुछ भेजना ही ज़रूरी है। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आजकल लोग करते हैं। बस ये है कि जो श्रद्धा है, जो आपको विधान करने हैं, जो मेन है कथा है, और जो पूजा है, मेन तो वही है। तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से उसे करिए। और तीज अगर आप उठाते हैं तो फिर आप निरंतर उसको करते रहिए। और बाकी अपने तबीयत का ध्यान रखिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है या आप मेडिसिन पे हैं, और तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करिए, उसको हार्ड एंड फास्ट रूल ना बनाइए। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कैसे होती है और क्या करना होता है और किस तरह से करना होता है। और कई लोग विदेश में रहते हैं तो नहीं हो पाता है, कई लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है।
और बाकी जो है इसमें आपको तैयार होने का मौका मिलता है, श्रृंगार करने का मौका मिलता है। अभी लॉकडाउन में वैसे भी आप किसी के घर नहीं जा रहे, कहीं मिलजुल नहीं रहे, कोई आ जा नहीं रहा, तो मेरे लिए तो ये एक एंटरटेनमेंट ही था, कितना टीवी देखूं, कितना मोबाइल देखूं और क्या करूं। तो बस आज की पूजा संपन्न है। कल सुबह पूजा करके जो है मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। और ये व्रत पति देव के लिए था और परिवार के लिए था कि परिवार स्वस्थ रहे और सौभाग्य से भरा रहे, घर संपन्नता से भरा रहे। तो यही कामना है आप सबके लिए भी, और मैं अपने लिए भी यही कामना करती हूँ। और आप लोग भी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अखंड सौभाग्यवती रहें। और हैप्पी हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।